राजस्थान बीकानेर के कई देहाती पाठशालाओं में सिर्फ 3 कमरे होते हैं। अक्सर 2 कक्षाएं एक ही कमरे में एक ही वक्त पर चलाई जाती हैं, जिसमें बच्चे एक दूसरे से पीठ लगाकर बैठे हुए होते हैं। इतने शोर में वे कितना समझ पाते हैं, आप खुद ही अंदाजा लगा लो। तो कोई आश्चर्य नहीं कि कक्षा 5 के आधे से ज्यादा बच्चे कक्षा 2 की पुस्तकों से ना ही लिख, ना ही पढ़ और ना ही गणित के सवाल हल कर पाते हैं। मध्य प्रदेश इंदौर की स्कूल टीचर संगीता कश्यप माहिर हैं 24 साल के करियर में से 23 साल गुल रहने के लिए। जी हाँ, 1994 में अहिल्या आश्रम स्कूल में तबादला लेकर वो मैटरनिटी लीव पर चली गई, पर कभी वापस ही नहीं लौटी। लेकिन बड़ी ही कर्तव्य निष्ठा के साथ हर महीने अपनी तनख्वाह लेती रही, कुल रकम 1 करोड़ रुपए। भारतीय बच्चे अंतर्राष्ट्रीय पाठन, विज्ञान और अंक गणित पीसा परीक्षा में 74 देशों में से 73वें स्थान पर आए, सिर्फ किर्गिस्तान देश से आगे। यूपीए सरकार इतनी शर्मिंदा हुई कि उसने भारत में परीक्षण पर ही रोक लगा दी। ये वो गहरा खड्डा है जिसे हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 हमें उठाने की कोशिश करेगी। 63 पन्नों का ये नीति दस्तावेज अगले 20 सालों का नजरिया पेश करता है और दिखाता है कि 2040 में भारत में शिक्षा का भविष्य कैसा होगा। वर्तमान और पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा जुलाई में पेश की गई ये नीति राजीव गांधी काल में बनाई गई 34 साल पुरानी नीति को नए रूप में पेश करती है। अजीम प्रेमजी दुनिया के सबसे बड़े परोपकारों में से एक और देश के शिक्षा क्षेत्र में सक्रिय रूप से शामिल, बहुत खुश हुए। NEP 2020 में जो भी होना चाहिए था, जो हम सबकी ख्वाहिश थी, करीब करीब पूरी हो रही है। चलिए बताते हैं NEP 2020 में मुख्य सुधार क्या है। सुधार नंबर 1, राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 ने बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा का अधिकार दिया था। NEP 2020 ने औपचारिक शिक्षा में 3 साल की पूर्व प्राथमिक शिक्षा को उसमें जोड़ा, जिसमें गांव के आंगनवाड़ी को भी शामिल किया गया। दशकों से कई अध्ययन बताते हैं कि जन्म से 6 साल तक बच्चा जो भी सीखता है, उसका प्रभाव उसके पूरे भविष्य पर पड़ता है। जो बच्चे 10 साल की उम्र तक लिखना पढ़ना नहीं सीखते, आमतौर पर आगे की कक्षाओं की पढ़ाई समझ नहीं पाते। मूलभूत शिक्षा के बिना बच्चे अक्सर ठीक से फलते फूलते नहीं। इसे करने के लिए औपचारिक शिक्षा अब 3 से 18 साल तक की होगी, आज से 6 से 14 साल की बजाय, जो कि 5+3+3+4 सिस्टम में बांटा गया है, 1 से 10+2 की जगह। सुधार नंबर 2, बोर्ड परीक्षा का तनाव कम। फिलहाल 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा वैसे ही जारी रहेगी, मगर HRD मंत्री द्वारा कहे गए शब्दों ने छात्रों को और डरा डाला। एक बोर्ड एग्जाम की जगह साल में 2 बोर्ड परीक्षाएं होंगी, लेकिन इसे हम आसान बना देंगे। जो भी हो, बोर्ड परीक्षा शब्द छात्रों में डर तो पैदा कर ही देती है। हालांकि उनके कहने का शायद ये मतलब था कि एक बोर्ड परीक्षा के बदले अब लगातार छोटी छोटी परीक्षाएं होंगी, जहां फाइनल एग्जाम उतनी अहमियत नहीं रखेगा। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, उद्देश्य और व्यक्तिपरक दोनों तरह के सवाल होंगे, जिससे सही ज्ञान का अंदाजा लगाया जा सके और जो निष्पक्ष हो। सुधार नंबर 3, शिक्षा के 2 स्तर। कई छात्रों को कुछ विषयों में बहुत मुश्किल होती है, जैसे गणित और विज्ञान। इस बात को ध्यान में रखते हुए कक्षा 4 के बाद गणित के 2 स्तर शुरू किए जाएंगे, बेसिक यानी सरल और उच्चतर गणित यानी कठिन लेवल, उन छात्रों के लिए जो विज्ञान में अपना करियर बनाना चाहते हैं। सुधार नंबर 4, रट्टा मारने से ज्यादा हुनर पर तवज्जो। ये जहन में रखते हुए कि कृत्रिम दिमाग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट जल्द ही बार बार किए जाने वाले सभी कार्य करने लग जाएंगे। NEP 2020 नियमित स्कूल पाठ्यक्रम के साथ साथ कोडिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कारपेंटरिंग जैसी व्यवसायिक शिक्षा भी कक्षा 6 से देगा, जो माध्यमिक शिक्षा स्तर की शुरुआत रहेगी। इसलिए अगर किसी भी वजह से बच्चा स्कूली पढ़ाई को छोड़ देता है, पर अगर उसे बुनियादी मैकेनिक्स की समझ होगी, तो वो भविष्य में अपनी रोजी रोटी कमा लेगा। सुधार नंबर 5, 360 डिग्री शिक्षा। कौन सा 12-15 साल का युवा जानता होगा कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहेगा। इसलिए बच्चों के अंदर की कौशलता को बाहर निकालने के लिए कक्षा 6 के बाद उन्हें अपनी मनमर्जी के मुताबिक पढ़ाई करने की आजादी मिलेगी। जो बच्चा कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहा हो, वो साहित्य या किसी अन्य चीज को भी सीख सकता है। बांध बनाने वाले एक सिविल इंजीनियर को पर्यावरणीय परिणामों को भी समझना जरूरी है ना। सुधार नंबर 6, कॉलेज एडमिशन के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा जैसे JEE। सिर्फ बोर्ड के रिजल्ट अब एग्जाम प्रक्रिया को तय नहीं करेंगे। अब हर एक विश्वविद्यालय अपनी अलग अलग प्रवेश परीक्षा रख सकता है, या राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के देखरेख में सामान्य परीक्षण स्कोर स्वीकार कर सकता है। सुधार नंबर 7,
ग्रेजुएशन अब 12+3 की बजाय 12+4 पर होगा और हर एक साल को कागजी अहमियत दी जाएगी। पश्चिमी शिक्षा की नकल में एनईपी स्नातक स्तर की पढ़ाई को एक साल बढ़ा देता है। हालांकि नकल शायद भारत के हित में नहीं, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग पैसा कमाने के चक्कर में जल्द ही नौकरी बाजार की होड़ में शामिल होना चाहते हैं। साथ ही शिक्षा का एक और साल का खर्च तो माँ बाप को ही झेलना पड़ेगा ना। और कक्षा और शिक्षकों के अतिरिक्त बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या, जो पहले से ही एक बहुत बड़ी चुनौती बनके खड़ी है। अभी भी करीब 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में से 3.5 लाख में शौचालय नहीं और 1.5 लाख से ज्यादा में पानी पीने तक की सुविधा नहीं। देश भर सरकारी स्कूलों के 60 लाख शिक्षण पद में से 10 लाख वैसे ही खाली हैं। आधार के इस्तेमाल के बाद पता चला कि 1,30,000 शिक्षक का तो कोई नामो निशान तक नहीं, लेकिन उनका वेतन बनता रहा। जब शिक्षक अनुपस्थित होते हैं तो निरक्षरता बढ़ जाती है। झारखंड में सबसे ज्यादा खाली शिक्षक पद है और साक्षरता की दर सबसे कम, जबकि हिमाचल और महाराष्ट्र में ठीक इसके विपरीत। भारत में शिक्षक की अनुपस्थिति साक्षरता की कुल दर को नीचे खींचता है, जो हमारे ब्रिक्स साथी देश ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका की तुलना में कहीं ज्यादा खराब है। सुधार नंबर 8, हर एक कॉलेज एक विश्वविद्यालय। अभी आप किसी भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, आपको राज्य विश्वविद्यालय आयोजित बोर्ड परीक्षा में ही बैठना होगा। कर्नाटक में पढ़ रहे हो तो KSEE देना होगा, महाराष्ट्र में SSC, HSC, ओडिशा में BSc ओडिशा, राजस्थान में RBSc इत्यादि। NEP 2020 हर एक कॉलेज को अपनी परीक्षा आयोजित करने और खुद का प्रमाण पत्र पुरस्कार करने की अनुमति देता है। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका और ब्रिटेन में किया जाता है, जहां वक्त गुजरने के साथ बेहतर कॉलेज शिक्षण और अनुसंधान में वो अपना नाम बनाते हैं। सुधार नंबर 9, विश्व स्तरीय शिक्षा का दरवाजा खोलना। दुनिया के टॉप संस्थानों में से 200 को भारत में शाखाएं खोलने की अनुमति होगी, जो हमारे छात्रों को कम खर्च में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करेंगे। मई 2019 के ड्राफ्ट NEP में विदेशी शैक्षणिक संस्थाओं को भारतीय पाठ्यक्रम का पालन करने के लिए बताया गया था। हालांकि ध्यान देने की बात यह है कि एक साल बाद सोच विचार में 180 डिग्री का बदलाव हुआ है और उन्हें खुद स्वायत्त विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, जहां वो अपने शिक्षा मानकों का पालन कर सकेंगे। लेकिन जब विदेशी विश्वविद्यालयों को कमाने की अनुमति दी गई, वरना वो क्यों आएंगे। दूसरी तरफ NEP चाहते हैं कि निजी स्कूल नॉट फॉर प्रॉफिट के आधार पर काम करें। इंदिरा गांधी के कांग्रेस की समाजवादी सोच के नक्शे कदम पर जैसे आज भी चल रहे हो। सुधार नंबर 10, कक्षा 5 तक मातृभाषा में पढ़ाने की सिफारिश। पहले से ही 50% से अधिक बच्चे अपनी माध्यमिक शिक्षा 12 भारतीय भाषाओं में पूरी करते थे और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर में अंग्रेजी के अलावा बाकी 8 भाषाओं में से एक में। हालांकि आंकड़े साफ तौर पर दिखाते हैं कि अंग्रेजी तेजी से एक लिंक भाषा बन रही है, यानी 2 भारतीयों को एक आम बोलचाल करने वाली भाषा। 2007-8 और 2017-18 के बीच 10 सालों में अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चों का अनुपात 12% से 23% हो गया। आंध्र जैसे राज्यों ने प्राथमिक स्तर से ही शिक्षा के माध्यम को पूरी तरह से अंग्रेजी में तब्दील कर दिया है। भारत को औपचारिक शिक्षा का पहला चस्का तब लगा जब ब्रिटिश राजनीतिज्ञ कैडलस्टन के बैरन कर्जन 1898 में वाइसराय की हैसियत से भारत में आए। उस समय 5 में से 4 गांव बिना स्कूल के थे, 4 में से 3 लड़के बिना किसी शिक्षा के बड़े हुआ करते थे और 40 में से सिर्फ 1 लड़की ही स्कूल जाती थी। उन्होंने प्राथमिक स्कूलों की संख्या 1901 में 93,604 से बढ़ाकर 1,18,262 कर दी। हर दिन लगभग 7 स्कूल बनाने का बेहतरीन काम किया। ये आंकड़ा कितना सटीक है ये समझना चाहोगे? अगर NEP 2020 को अपने घोषित लक्ष्य पूरा करना होगा, उच्च शिक्षा में कुल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 26% से 50% तक। सरकार को अगले 20 सालों के लिए हर एक हफ्ते कम से कम एक नई उच्च शिक्षा संस्थान HCI स्थापित करने की जरूरत होगी। 1968 की इंदिरा गांधी सरकार थी जिसने भारत की पहली शिक्षा नीति तैयार की। हम शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद GDP का 6% हिस्सा खर्च करने का प्रस्ताव रखते हैं। अगर हमें NEP का टारगेट पूरा करना है तो 6% तक हमें जल्द ही पहुंचना होगा। स्कूलों में मिड डे मील योजना की शुरुआत शायद आज तक शिक्षा नीति में सबसे महत्वपूर्ण नया काम किया गया, इस उम्मीद पर कि बच्चे अपनी शिक्षा जारी रखेंगे। चलो कम से कम मेरे बच्चों को सरकारी स्कूल में मुफ्त नाश्ता और दोपहर का खाना तो नसीब होता है। लेकिन जब वही परिवार थोड़ा बहुत कमा लेता है, तुरंत अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से निकालकर प्राइवेट में डाल देता है।
मुफ्त शिक्षा, मुफ्त मिड डे भोजन, मुफ्त किताबें और मुफ्त यूनिफॉर्म के बावजूद कमाए वाले परिवार भी बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों में जाने से तौबा कर रहे हैं। 2010-11 और 2017-18 के बीच सार्वजनिक प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की संख्या 2.48 करोड़ से गिरी, जबकि निजी विश्वविद्यालयों में ये 2.11 करोड़ से बढ़ी। इतनी संख्या में पब्लिक स्कूलों से बाहर आ रहे हैं कि 68% पाठशालाओं में 100 से कम छात्र हैं, जबकि कुछ में कई दिनों तो सिर्फ 5 से 7 बच्चे ही होते हैं। स्कूलों का पूरा इस्तेमाल न करना ना ही अप्रभावी है, वो करदाताओं को अध्यापक के वेतन द्वारा हर साल प्रति छात्र पर 40,000 रुपए से अधिक का नुकसान पहुंचाता है। लेकिन माँ बाप बस अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा चाहते हैं। माता पिता समझते हैं कि निजी स्कूल सरकारी स्कूलों से बेहतर हैं, भले ही वो हो या नहीं। निजी स्कूल के कक्षा 1 के 23% बच्चे वर्णमाला के अक्षर नहीं पढ़ सकते थे। पब्लिक स्कूलों में ये 56% यानी 2 गुना था। इसी तरह निजी स्कूल के 18% बच्चे 1 से 9 की मूल संख्या को नहीं पहचान पाते, जबकि सरकारी स्कूलों में ये 86% रहा। जब स्कूल बेकाम होते हैं तब एंट्री होती है कोचिंग क्लासेस की, जो बन जाती है बच्चों की दाई माँ। निजी स्कूल में बढ़ती संख्या के कारण 2014-18 से कोचिंग क्लासेस लेने वाले स्कूली छात्रों में गिरावट आई। 21% छात्रों ने 2017-18 में निजी ट्यूशन लेना पसंद किया। 4 साल पहले की तुलना में 6% कम। बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। पश्चिम बंगाल में 72% बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं। ये आंकड़ा बाकी प्रमुख राज्यों में सबसे ज्यादा है और इसलिए वहाँ ट्यूशन का स्तर भी बढ़ा हुआ है, जहाँ सभी शहरी स्कूल के लगभग 84% छात्र किसी न किसी तरह से इसका सहारा ले रहे हैं। वहीं तेलंगाना, जहाँ शहरी सरकारी स्कूलों में सिर्फ 12% छात्र जाते हैं, निजी ट्यूशन पर सबसे कम निर्भर है। क्योंकि केंद्र या राज्य सरकार के निर्णय निर्माताओं में से कुछ ही अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में भेजते हैं, इसलिए उन्हें ये पुरानी समस्याओं को हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं। ये जानते हुए कि नौकरशाही पर भरोसा नहीं कर सकते, एनईपी 2020 के निर्माताओं ने पूरी तरह से शिक्षकों की गुणवत्ता और उपस्थिति पर नीति की सफलता का आधार बनाया है। लेकिन ये खुद ही एक बड़ी समस्या है। 8 में से 2 शिक्षक अनुपस्थित हैं और बाकी बचे 6 में से कहीं तो काबिल ही नहीं है, या फिर बेमन से काम कर रहे हैं तनख्वाह के इंतजार में। कक्षाओं में सीसीटीवी लगाने, डिजिटल अटेंडेंस शीट, चल रही कक्षाओं की तस्वीरें, टीचर प्रशिक्षण के बावजूद कोई भी सुधार नहीं हुआ। 2012 में 7,30,000 शिक्षकों में से 91% बुनियादी शिक्षक योग्यता परीक्षा में फेल रहे। इसके अलावा सरकारी शिक्षकों को गैर शिक्षण गतिविधियों में वक्त गंवाने के लिए मजबूर किया जाता है, जैसे घर घर टीकाकरण, राष्ट्रीय, राज्य, निगम, उपचुनाव के प्रबंध में, विदेशी गणमान्य व्यक्ति का भारत के दौरे में झंडे लहराने के लिए, अन्य सरकारी गतिविधियां जैसे जनगणना संग्रह आदि। 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को महसूस हुआ 50 वर्ष के सुधार के बावजूद सरकारी स्कूल अभी भी पिछड़े हुए हैं। उन्होंने हल के लिए प्रस्ताव रखा, जब कोई बच्चा 5 साल का होता है तो उसे हर महीने छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, जहां माता पिता तय कर सकेंगे कि उस पैसे को कहां कैसे खर्च किया जाए, सार्वजनिक या निजी स्कूल में, जहां दोनों ही फीस लेंगे। जहां शिक्षकों को वेतन का भुगतान आय से किया जाएगा, सरकारी अनुदान या ग्रांट से नहीं। इसलिए उन्हें मेहनत दिखानी और जी जान से सिखाना होगा, वरना स्कूल बंद हो जाएंगे। इस तरह के शासन का उदाहरण मौजूद है। सरकारी कर्मचारियों को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 27,000 मिलते हैं। तुलना करें 40,000 की रकम के साथ, जो सरकार लगभग खाली स्कूल चलाने पर खर्च करती है। शिक्षा मंत्रालय एनईपी जल्द से जल्द अमल करने के लिए समय सीमा योजना पर काम कर रहा है। इस नीति में कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें 5 या कम वर्षों में किया जा सकता है। एनईपी अब सार्वजनिक परोपकारी साझेदारी पर अधिक भरोसा करेगा, जैसे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की तरह। अगर सबसे कठिन कामों को सबसे पहले नहीं निपटाया जाए तो एक अच्छी नीति अपनी गति खो देती है। एनईपी 2020 में कई और अन्य पहलू भी हैं। हम उन सभी को इसमें समेट नहीं सकते, लेकिन इस वीडियो से हमारे पाठकों को सबसे मूल इरादा विचार पेश करना था। बिस्बो की शायरी चमकाए हर एक बच्चे को ये शिक्षा नीति का काम, सही ज्ञान ले बड़े बड़े और करे देश का ऊंचा नाम। एनईपी 2020 से लगा रखी भारत ने आस, बता रहा है बिस्बो सबको क्या है इसमें बातें खास। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।